प्रिय आदरणीय भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, हम लोग सत्संग के अंतर्गत बैठे हैं। सत्संग क्या कहलाता है? सत्य यानी परमात्मा, ईश्वर, जिसको सनातन भी कहते हैं, जो पहले भी था, अभी भी है और पीछे रहेगा। हम लोग मनुष्य शरीर एक जड़ प्रकृति और जीवात्मा चेतन प्रकृति। एक दो प्रकृतियों का संयोग है हम लोग का शरीर। जीव हमेशा संसार में सुख चाहता है, माया में सुख भोगता है, लेकिन वो सुख परमानेंट नहीं रहता है, बदल जाता है। फिर क्या होता है? दुख होता है। यही हम सभी को साथ लगा हुआ है। एक के खाली पास ना, सबके साथ लगा हुआ है। हम लोग कभी दुख नहीं चाहते हैं, हमेशा सुख चाहते हैं, परमानेंट। जो हम लोग को इंद्रियों को द्वारा, मन के द्वारा जो सुख का अनुभव होता है, ये क्षणिक है और नस्मान है। जीव अज्ञान से इसमें फंसा हुआ है। जबकि स्वयं वो सुखी है। रामायण में गोस्वामी जी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीवाय विनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। जीव क्या है? ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। शरीर तो नस्मान है, हम लोग का शरीर नस्मान है, लेकिन जीव अविनाशी है, अमल है, मल रहित। मल बताया इसको कि ये तीन गुण, सत रज तम, प्रकृति के तीन गुण है। मल रहित है, अमल है, सहज में सुख का राशि है। कहीं से ले नहीं आना है, स्वयं उसी में है। स्वयं सुख का राशि है। कौन? जीवात्मा स्वयं। लेकिन हम लोग दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए है हम लोग कि हम लोग माया में सुख खोजते हैं, अपने तरफ नहीं हम घूमते हैं। देखिए, हम लोग को साथ जो मन मिला है, बड़ा काम का चीज है। मन जो हम लोग का है, बड़ा काम का चीज है। मन का क्या काम है?
मन का काम है केवल जिधर इसको ख्याल को रखोगे ना, याद को रखोगे ना, उधर ही का चित्र आएगा। हम लोग मन कहाँ रखे हैं? संसार में, माया में। इसके कारण दुख है। वही मन ईश्वर से भी मिलाएगा। यही मन ईश्वर से भी मिलाएगा, लेकिन मन को हम लोग उपयोग करने नहीं आता है। मन को यदि हम लोग अपने तरफ घुमाते हैं तब तो सदुपयोग हुआ, आना तो उपयोग तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी होगा, तो होइबे करेगा। मन का काम है, चाहे संसार में रखो या तो अपने ईश्वर में रखो, अपने तरफ रखो, वो काम करेगा। वेद में लिखा कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, ये मनुष्यों, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधन क्या है? माया में आसक्ति। बंधन है माया में आसक्ति। यदि मन घूम जाए अपने तरफ, अपने स्वरूप की तरफ, तो माया से छुट्टी, और सदा के लिए सुखी हो गया। लेकिन बात यहाँ यह है कि मन को एक दिन में ना होगा, लेकिन अवश्य होगा एक दिन। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास क्या है? बार बार मन को घुमाना उधर से, माया से परमात्मा की तरफ लगाना। जब परमात्मा की तरफ हम लोग मन को घुमाते हैं, बार बार इसको अभ्यास करते हैं, अभ्यास करना पड़ेगा। काहे कि मन का गति हमेशा अर्ध में रहा है, नीचे गति। हर जन्म में आया, हमेशा माया और अलाकाश किया है। तो बराबर भागेगा। ऐसा नहीं है कि मन आप रोक लीजिएगा, रुकने वाला नहीं हो। लेकिन अभ्यास किया जाता है ईश्वर तरफ घुमाने के लिए। क्या? बार बार ईश्वर को चिंतन करना, मनन करना। सत्संग में ही बताया जाता है कि जो सुन रहे हो, श्रवण हुआ, सुनना श्रवण ज्ञान, यानी जो सुना गया उसको फिर मनन करो, उस पर विचार करो। श्रवण मनन निध्यासन। ध्यासन कहते हैं अपना आप में उतारना, उस तरह अपना व्यवहार में लाना।
में मन राग, मेरा मैं राग है। मन को बार बार दिखाओ कि सब माया प्रभु के इशारे पर चलती है, यह मेरा बस नहीं चलता है। बार बार मन को दिखाना, यहाँ ध्यान ना देकर हम लोग जैसे ही संसार में जैसा भी समय आता है ना, उसी की तरह हम लोग ढल जाते हैं, उसी का अनुरूप हो जाते हैं, अपने को नहीं पहचानते हैं। हम सब जीवात्मा सुख का राशि है। दुखी क्यों है? इसलिए दुखी है, आसक्त है, मैं और मेरा। ना शरीर मैं है, ध्यान दीजिए, ना शरीर मैं है और ना शरीर संबंधित वस्तु मेरा है। यदि हम लोग शरीर होते, याद करिए लड़कपन से लेकर अभी तक से, क्या शरीर मेरा साथ निभा रहा है? मैं होते शरीर तो मेरा आदेश चलता ना इस पर। कभी हम चाहे कि रोगी हो जाएं, कभी चाहे कि हम बूढ़ा हो जाएं, लेकिन हो रहा है, हो रहा है। इसका गति है, परिवर्तन होगा, यही है अज्ञान। अपने सत्य स्वरूप का हम लोग समझ लें, तो फिर दुख है नहीं, वो तो सुख का राशि है। गुरु बताते हैं सुख का सागर पास है, ए मति मंद गंवार, वो जो सदगुरु शरण में मिलत ही खुलत दुआर। सुख का सागर है अपने आप में, पास में। हे मति मंद गंवार, जिसका मति मंद है, हे मति मंद गंवार, हो जो सदगुरु शरण में। कहाँ खोजते हो? जाओ गुरु के शरण में समर्पण करो, अपने अहंकार को दे दो। मैं कबीर ने इसी को कहा कि मैं मेरी की जेवड़ी, बट बंधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे, जाका नाम आधार। मैं मेरी की रस्सी में बंधा है संसार, माया में।
कहते हैं दास कबीरा क्यों बंद है? जाका नाम है आधार। परमात्मा ईश्वर जीव का ठौर कहाँ है? ईश्वर। बिना ईश्वर के यहाँ कहीं इसका ठहराव नहीं है। सदगुरु क्या करता है? मार्ग बताता है। सदगुरु मार्गदर्शक है, दिखाता है चलो ऐसे इस रास्ते पर। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए आध्यात्मिक मार्ग है। हम लोग कौन मार्ग पकड़े हैं? भौतिक मार्ग, संसारी मार्ग। कि माया वाला मार्ग में हम लोग भूले हैं। बाबा मैं कौन